अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। क्या आप अपने रूखे सूखे ड्राई और कर्ली बालों से परेशान हैं? क्या कभी बालों को कंघी करते वक्त आप इस सोच में गए हैं कि काश आपके बाल भी स्ट्रेट, सिल्की, स्मूथ और शाइनी होते, या फिर आपके बाल कर्ली नहीं हैं मगर इतने ड्राई और फ्रिजी हैं कि कंघी करते वक्त आपकी कंघी उसमें फंस जाती है और ये एक हेडेक से कम नहीं होता? या फिर आपको रूखे सूखे और बेजान बालों की शिकायत है जिनमें कोई शाइन है ही नहीं, और आप टीवी पे एक्ट्रेसेस के बाल देखकर रश करते हैं कि काश हमारे भी ऐसे खूबसूरत बाल होते? तो ये काम आप घर में आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके लिए आपको पार्लर में जाकर महंगे ट्रीटमेंट्स कराने की ज़रूरत नहीं है। केराटिन ट्रीटमेंट का नाम तो आपने सुना ही होगा। बालों को स्ट्रेट और शाइनी बनाने की एक ट्रीटमेंट है, परमानेंट नहीं है। 3 से 6 महीने तक इसके असरात रहते हैं। ये ट्रीटमेंट बहुत महंगी होती है, तभी लोग डरते हैं और अपने रूखे सूखे बालों के साथ ही घर में बैठ जाते हैं, लेकिन पार्लर जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि एक ट्रीटमेंट के एक सेशन पर आपको तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये लग जाते हैं, और अगर आप 2 सेशंस कराओगे तो ऑब्वियसली इससे भी ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो आसान तरीका ये है कि आप ये केराटिन ट्रीटमेंट किट अपने घर में मंगवा लो, जो मैंने मंगवाया है, और इसी से आप घर बैठे आसानी के साथ ख़ुद अपने बाल केराटिन कर सकते हो, सिर्फ 5,000 रुपये में 2 दफ़ा। यानी आपको एक केराटिन का सेशन 2,500 रुपये का पड़ेगा, और पार्लर में आपको एक सेशन तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये का पड़ता है। ये किट जो सामने पड़ा हुआ है ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। अच्छे तरीके से आपको समझा भी दूंगी इस पूरी वीडियो में, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। इसमें मैं आपको इसके फ़ायदे नुकसानात भी बताऊँगी, केराटिन करने का बहुत सही और अच्छा तरीका भी बताऊँगी, क्योंकि अक्सर औकात हम किड्स भी ले लेते हैं, लेकिन हम जल्दबाजी में ऐसे स्टेप्स परफॉर्म कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारे बालों में केराटिन अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब नहीं होता। तो केराटिन है क्या? केराटिन एक प्रोटीन है जिससे हमारे बाल बने हुए हैं, लेकिन बालों को मिस हैंडल करने से, सल्फेट वाले शैम्पू इस्तेमाल करने से और बालों की हीट ट्रीटमेंट करने की वजह से हमारे बालों का जो नेचुरल केराटिन है वो ख़राब हो जाता है। हेयर क्यूटिकल भी ख़राब हो जाता है, जो कि बालों के ऊपर एक सॉफ्ट शाइनी कवरिंग होती है अल्लाह की तरफ से कुदरती, जिसकी वजह से आपके बाल रूखे सूखे, ड्राई और बेजान हो जाते हैं। अब तरीका ये है केराटिन ट्रीटमेंट का कि आर्टिफिशियली एक केराटिन को लेकर आपके बालों के स्ट्रैंड पर लगाया जाता है। अब इस केराटिन ट्रीटमेंट किट में हमारे पास 4 चीज़ें हैं: केराटिन डीप क्लेंजिंग शैम्पू, केराटिन स्मूथनिंग ट्रीटमेंट, केराटिन मॉइस्चराइजिंग शैम्पू एंड केराटिन डेली हेयर कंडीशनर। ये 4 चीज़ें आपने इस केराटिन ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करनी है, ताकि आपका केराटिन अच्छे तरीके से आपके बालों में अब्जॉर्ब भी हो जाए और 3 से 6 महीने के लिए आपके बालों के अंदर अब्जॉर्ब रहे, ताकि आपको उसके रिज़ल्ट्स ज़्यादा अरसे तक मिलें। तो अब हम इसको वन बाय वन एक्सप्लेन भी करेंगे, आपको हम बताएंगे कि केराटिन ट्रीटमेंट करने का तरीका किस तरह होता है। तो वीडियो को आप काइंडली एंड तक देखें, ठीक है? अब आपको मैं एक और लास्ट बात भी बताती हूँ ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले, कि पार्लर जब आप जाते हो तो आपको सिर्फ 14 से 20 हज़ार का तो केराटिन ट्रीटमेंट पड़ जाता है, लेकिन उस केराटिन कराने के बाद भी वो आपको बहुत महंगे महंगे शैम्पूज़ और कंडीशनर देते हैं। तो अब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। पहला ये है हमारे पास केराटिन डीप क्लेंजिंग शैम्पू। इस शैम्पू का फ़ायदा ये है कि आपने केराटिन करने से पहले अपने बालों को इस शैम्पू से अच्छे तरीके से धो लेना है। जब आप अपने बालों को इस शैम्पू से अच्छे तरीके से धोगे तो आपके बालों के स्ट्रैंड्स इतने अब्जॉर्बेबल हो जाएंगे कि जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है, जो केराटिन स्मूथनिंग ट्रीटमेंट है, उसके लिए आपके बाल तैयार हो जाएंगे। ये बात याद रखिए कि आपने इस ही शैम्पू से अपने बालों को केराटिन से पहले अच्छे तरीके से वॉश करना है, ताकि आपके हेयर स्ट्रैंड्स ओपन हो जाएं, ठीक है? दूसरे नंबर पे आपने अपने बालों को अच्छे से ड्राई करना है। अब आपकी आ गई केराटिन स्मूथनिंग ट्रीटमेंट। यही वो मैजिकल बॉटल है जो आपके बालों को रियली में स्ट्रेट करेगी। इसमें आपने करना ये है कि आपने इसको एक हेयर कलर की तरह, ये इसकी कंसिस्टेंसी होती है, आप इसको किसी भी बॉटल में, किसी भी बाउल में डाल लो, और हेयर कलर के लिए हम जो ब्रश इस्तेमाल करते हैं उसकी मदद से इसको अपने बालों के ऊपर अच्छे तरीके से लगाकर स्प्रेड कर दो, ठीक है? और कोशिश ये करो कि बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट का इस्तेमाल ना करें, थोड़ी थोड़ी अपने बालों के स्ट्रैंड्स पर लगाएं, जैसे हम हेयर कलर लगाते हैं, और बाकी जो रह जाए उसको अपनी फिंगर्स की मदद से निकाल दें। और हेयर ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है, वरना हैंड ग्लव्स पहनना ज़रूरी है, वरना आपके हाथ डैमेज होंगे। आप ये, मैं आपको बताती हूँ, आप ये बाल देख सकते हैं। तो आपने फिंगर्स की मदद से ग्लव्स पहने हुए केराटिन ट्रीटमेंट को नीचे वाले बालों में अब्जॉर्ब करना है, और जो एक्स्ट्रा रह जाए उसको वापस निकाल के बोल में डाल देना है। अब हमारे पास
आप ये पूरा किट देख रहे हैं, तो इस किट में आपको आगे 2 और चीज़ें भी दिखाई देंगी। एक है डेली केयर शैम्पू, एक है डेली केयर कंडीशनर। तो जब आप पार्लर में केराटिन ट्रीटमेंट करवाने जाते हो तो आपको अलग से 2-2.5 हज़ार का शैम्पू और 2-2.5 हज़ार का कंडीशनर मिलता है, जो आपने केराटिन वाले बालों पर इस्तेमाल करना होगा, वरना आपके बाल जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है, और केराटिन उतर जाएगा। तो ये भी आपको इस किट में मिलते हैं 5,000 में, ठीक है। अब आपने करना ये है कि जब आपने ये केराटिन ट्रीटमेंट अपने बालों में अच्छे तरीके से लगा ली, तो आपने अपने बालों के ऊपर हेयर कैप या पॉलीथीन बैग या शॉपर पहन लेना है 40 मिनट से 1 घंटे तक। अगर तो आपने अपने बालों पे कभी कलर लगाया है तो आप 40 मिनट तक इस कैप को पहनोगे, और अगर आपने अपने बालों पर कलर नहीं लगाया कभी या मेहंदी नहीं लगाई तो 1 घंटे तक आपने कैप या शॉपर पहन के अपने बालों को रखना है, ताकि केराटिन अच्छे तरीके से आपके बालों में अब्जॉर्ब हो जाए। 1 घंटे या 40 मिनट के बाद जब आप अपना शॉपर उतार लोगे, तो उसके बाद आपने हेयर ड्रायर की मदद से अच्छे तरीके से अपने बालों को ड्राई कर देना है। केराटिन ट्रीटमेंट लगाने का तरीका आप अभी देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कह रही हूँ, वरना आपके हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। इसमें केमिकल्स होते हैं फॉर्मल्डिहाइड, जो आपके हाथों को ज़ख्मी भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने जब अपनी कैप उतार ली, आपने हेयर ड्रायर की मदद से अपने बालों को अच्छे से ड्राई कर लिया। इस स्टेज पर आपके बाल काफ़ी ग्लॉसी और शाइनी दिखेंगे, पर स्ट्रेट नहीं दिखेंगे। आपने इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप करना है, और वो स्टेप है हेयर स्ट्रेटनिंग का। जब आपकी केराटिन अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए हेयर ड्रायर की मदद से, तो आपने अपनी हेयर स्ट्रेटनिंग स्टार्ट कर देनी है। और हेयर स्ट्रेटनिंग करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपके स्ट्रेटनर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और आपने हेयर के हर हिस्से को या सेक्शन को, जैसे आप ये सेक्शंस वीडियो में देख सकते हैं, हेयर के हर सेक्शन को तकरीबन 10 से 15 बार स्ट्रेट करना है। जी हाँ, 10 से 15 बार, क्योंकि अगर आपने इतना ज़्यादा इसे स्ट्रेट ना किया तो केराटिन आपके बालों में अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जब आप अपने बाल धोगे इस ट्रीटमेंट के बाद, तो आपका केराटिन दोबारा से उतर जाएगा और बाल स्मूथ और स्ट्रेट नहीं रहेंगे। तो इस ट्रीटमेंट में थकावट बहुत हो जाती है और हाथ भी दुख जाते हैं इंसान के, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप अपने घर में अपनी बहन, अपनी अम्मी, किसी की भी हेल्प से अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हो और केराटिन ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से लगवा सकते हो। अब आती है हेयर वॉशिंग की बारी। 3 दिन बाद जब आपने ये केराटिन ट्रीटमेंट सारी कर ली, बालों को स्ट्रेट कर लिया, आपने 3 दिन बाद अपने बालों को धो लेना है, ठीक है। किससे? केराटिन डेली केयर शैम्पू से, जो तीसरे नंबर पे वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। और उसके बाद केराटिन डेली केयर कंडीशनर, जो चौथे नंबर पे पड़ा था, उस अपने बालों को कंडीशन कर लेना है। अगर आपने किसी भी गलत शैम्पू से अपने बाल धोए तो आपके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, केराटिन उतर जाएगा। और रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। अगर आपने मेरी सारी डायरेक्शंस को फॉलो किया तो आपके बाल इसी तरह से शाइनी, ग्लॉसी और स्ट्रेट हो जाएंगे। और अगर आपने इनका ख्याल रखा तो 3 से 6 महीने तक आप बिल्कुल बेगम हो जाएं रफ़ और फ्रिज़ी बालों की टेंशन से। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।